हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। लिमिट्स चल रहा था अपना टॉपिक और लिमिट्स को फाइंड करने के कुछ मेथड्स अपन ने कर लिए थे। ओके, नेक्स्ट मेथड जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज लेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो है यूजिंग बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके भी अपन लिमिट्स के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं जो अपन बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन देखिएगा, पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इसके अलावा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे मान लीजिए पावर 1/3 लिखा हुआ है, माइनस 1 माइनस साइन एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन वो इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और थर्ड मेरा क्वेश्चन है 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 2x अपॉन साइन x, और लिमिट है x टेंड्स टू 0। देखिएगा, अब क्वेश्चन दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं आपको, बट अगर आप बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से यूज करेंगे तो बहुत जल्दी आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। देखिएगा बेटा, वैसे अगर बाइनोमियल से अपन करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा, बट मैं आपको बता दूं 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन अपन बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं तो अपना टर्म आता है 1 प्लस nx प्लस आगे भी टर्म्स आती है, लेकिन अपन को आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो सिलेबस में है और अपना जो लेवल है एनडीए का, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बस इससे ही काम हो जाएगा। अगर माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक तरह से आप ऐसे समझें, बाइनोमियल के अकॉर्डिंग जो पावर n है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखें, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं इसी मेथड के अकॉर्डिंग, तो ये जो 1 रूट लिखा है, रूट का मतलब क्या हो गया 1/2। तो एक्चुअल में ये जो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया आपका 2x स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम आगे की टर्म्स में की नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर क्यूब और x का वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। अब देखिएगा, आप कहेंगे सर यहाँ 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया -1/2 -1/2, तो माइनस का x स्क्वायर अपॉन नीचे है 2x स्क्वायर। तो बताइए आंसर कितना आ गया -1/2। तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन जिनको आप बिना पेन चलाए इस ट्रिक को यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने तो कर भी लिया होगा कि सर एक्चुअल में इसका जो मतलब है 1 प्लस साइन एक्स की पावर, ये जो क्यूब रूट लिखा है इसका मतलब है 1 प्लस साइन एक्स की पावर आप 1/3 बोल रहे हैं। बोलो ये मतलब है, और ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 1 प्लस का 1/3 साइन एक्स, और यहाँ से माइनस 1 माइनस 1/3 साइन एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? अपॉन एक्स। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल, 1/3 और 1/3 क्या हो गया 2/3 साइन एक्स, और नीचे क्या है एक्स। इसका आंसर क्या होता है? जब लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1, तो आपका आंसर क्या मिल गया यहाँ से
2/3। क्या आंसर मिल गया बेटा? 2/3 आपका आंसर मिल गया। अगर आप इसको और किसी मेथड से करने बैठते, अगर आप डीएल हॉस्पिटल अप्लाई करते या और कोई मेथड यूज़ करते तो आप बहुत टाइम अपना कंज्यूम कर देते, बट अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो फटाफट से आप इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सेम पैटर्न है। आप वही बोलेंगे कि इसके लिए आंसर आएगा, इसको तो हम लिखेंगे 1 + 2x की पावर 1/2 माइनस, ये तो है बेटा, कन्फ्यूज मत होना बेटा, रूट के अंदर 1/2 मतलब है इसका अपॉन साइन x। 1/2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 1 + x, यहाँ पे 1 - x, 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ गया 2x अपॉन साइन x, ये हो गया आपका 1, तो आंसर कितना आ गया 2। तो ये आपका फाइनली आंसर मिल गया 2। तो बताइए बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, और चलते हैं आगे, बाइनोमियल के ही 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x -1 अपॉन 1 + x की पावर 1/2 -1। यस सर, तो कैसे करेंगे इसको? आप बोलेंगे सर अगर बाइनोमियल यूज करेंगे तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्चुअल में ये है क्वेश्चन बन जाएगा 2 की पावर x -1 अपॉन 1 से 1 कट जाएगा, इस वाले टर्म को डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1/2x, और लिमिट क्या है आपका x टेंड्स टू 0। तो बताइए इसका आंसर क्या हो गया? आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया था a पावर x -1 अपॉन x होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये आपने स्टैंडर्ड लिमिट में लिखाया था log ऑफ a होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया log ऑफ 2, और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया ट्वाइस ऑफ log ऑफ 2, तो आंसर हो गया ट्वाइस ऑफ log ऑफ 2, या इसको हम बोल सकते हैं log ऑफ 4। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया बाइनोमियल थ्योरम। तो जब भी कभी बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो अपन इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ओके, आगे चलते हैं, देखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + a² माइनस x² + b² अपॉन x² + c² माइनस x² + d²। अब इस क्वेश्चन को देख के जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई बोलता है कि सर इसका रेशनलाइज कर लो, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, बट मैं यहाँ पे बताऊँगा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में 2 मेथड है, दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट अभी जो मैं बाइनोमियल मेथड की बात कर रहा हूँ तो बाइनोमियल के अकॉर्डिंग करते हैं। बाइनोमियल के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा बेटा x² + a²/2। बोलो ये समझ में आया अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल। और यहाँ से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा x² + b²/2 अपॉन, इसको क्या लिखूँगा x² + c²/2, और इसको क्या लिखूँगा x² + d²/2। तो x² कैंसिल आउट हो गया, सबका 1/2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया a² - b² अपॉन c² + c² - d²। बताइए कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको लगे कि 1 ± x की पावर n का कॉन्सेप्ट है तो आप डायरेक्टली 1 ± nx लिख दें। हालांकि ये सीरीज़ आगे होती है बट आप यहाँ तक कर दें बहुत है, सफिशिएंट है। ओके, आगे चलते हैं, देखिएगा। जो नेक्स्ट मेरा मेथड है वो है 1 to power इनफाइनाइट। 1 पावर इनफाइनाइट, जब कोई क्वेश्चन 1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में है तो इसको अपन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है 1 + fx की पावर gx, जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो समझिएगा, और लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट
x टेंड्स टू a। अगर लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई करते हैं तो ये fx तो चला जाता है 0 की तरफ और gx चला जाता है इनफाइनाइट की तरफ। तो fx 0 में चला जाता तो ये तो 0 हो गया और ये इनफाइनाइट तो एक्चुअल में 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट आ गया कि क्वेश्चन में जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, तो इसका डायरेक्टली आप आंसर ही लिखें। इसका आंसर e की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, fx इंटू जी एक्स कर दें, बस e की पावर fx इंटू जी एक्स और लिमिट जो गिवन है इसको अप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास 1 + 1 अपॉन 2x 1 अपॉन 1 अपॉन 2x की पावर x और लिमिट गिवन है x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या गिवन है? इनफाइनाइट। तो देखिए जनरली अपन देखेंगे कि x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ये तो क्या हो गया कंप्लीटली 0, क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया इनफाइनाइट। तो 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म आया कि नहीं आया? और 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म देखते ही अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि इसका आंसर तो e की पावर में आएगा और e की पावर में fx और gx का मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर डायरेक्टली लिखेंगे e की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन 2x इंटू x लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया e की पावर 1/2। बताइए इजी है कि नहीं कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले सेम एज इट इज इसी टाइप से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x। तो आप क्या बोलेंगे, x की जगह 0 रखा तो ये तो हो गया 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 1 टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। तो क्या करें भाई, तो इसका आंसर क्या लिखना है बेटा, e की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब x और 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 कैंसिल हो गया, e की पावर 1 e आंसर आ गया। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया 1 की पावर इनफाइनाइट का। अब एक स्टूडेंट ऐसे बोलेगा कि सर ये 1 + 1 कर रखा है तभी आप ऐसा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी तो कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 1+ नहीं कर रखा होगा, तो क्या करेंगे। तो देखिए ऐसे भी अपन एग्जांपल करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, मिटा दिया मैंने गलती से, कि जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट हो और ये क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए 1 + fx की पावर gx और लिमिट क्या था x टेंड्स टू a। तो आपका आंसर आएगा हमेशा e की पावर fx इंटू gx और लिमिट x टेंड्स टू a। ये फॉर्मेट बताया था आपको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो यस क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन a + bx की होल पावर c + dx। इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसी फॉर्मेट के आंसर देखेंगे, ये 1 है, ये fx है, ये gx है। इनफाइनाइट रखा तो ये तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया तो 1 टू पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट बन गया। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे बेटा, इसका आंसर लिखेंगे e की पावर इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो c + dx मल्टीप्लाई बाई a + bx और लिमिट क्या है x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए ध्यान से, पुराना कॉन्सेप्ट याद कीजिए। पुराना कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब भी लिमिट इनफाइनाइट में होती है, जब भी लिमिट इनफाइनाइट में होती है आंसर कौन देगा, मैक्सिमम पावर वाला कोफिशिएंट। तो यहाँ मैक्सिमम पावर वाला कोफिशिएंट कौन है, d, यहाँ कौन है b। तो आंसर हो गया e की पावर d अपॉन b। ये लो बस डायरेक्ट लिख दिया e की पावर d अपॉन b। और अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता ऐसे कि सर ये क्या हो रहा है, तो बेटा यहाँ से x कॉमन ले लीजिए और आप x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेते ये बन जाएगा d + c अपॉन x और यहाँ बन जाएगा b + a अपॉन x। इनफाइनाइट रखते ये 0 हो गया, 0 हो गया, d अपॉन b। और फिर भी नहीं समझ पाता तो यहाँ पे DL हॉस्पिटल लगा दीजिए,
c प्लस डी एक्स, तो c का डिफ्रेंशिएशन 0, dx का d और a का 0, bx का b, तो ये d अपॉन b ऐसे आ जाएगा। तो आई थिंक आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट का क्वेश्चन आता है तो कैसे करें। अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो कराया नहीं कि जब 1 प्लस नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, अगर 1 प्लस नहीं दिया तो क्या करेंगे। तो देखिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूं जहां 1 प्लस नहीं दिया हुआ तो भी अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है जहां पे 1 प्लस नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर x प्लस 3, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब कोई बात नहीं भाई 1 प्लस नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस। कैसे, देखो 1 प्लस ये लिख दिया ना, ये लिख दिया, लो ये ले भाई माइनस कर दिया, कहाँ तकलीफ है भाई, 1 प्लस किया तो 1 माइनस कर दिया। अब ये पूरा क्या बन गया बेटा, एफ एक्स बन गया। क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। आंसर लिखो इसका सीधा e की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लूँ, अलग से कर लूँ। x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x से x कट गया, 2 माइनस 1 1, तो एक तरह से क्या हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3। आंसर कौन देगा, लिमिट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में आंसर कौन देता है, x की मैक्सिमम पावर, और x की मैक्सिमम पावर 1, तो 1 अपॉन 1 आंसर आ गया e की पावर 1। ये लो साहब खटाक से आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, इसके बाद में आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करना होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर की होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। बोलो जी कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर वही बन रहे हैं 1 की पावर इनफाइनाइट वाला, तो क्या 1 प्लस लिखो, तो 1 प्लस लिख दिया। ये लो 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। कहाँ दिक्कत है भाई, 1 प्लस किया तो माइनस कर दिया, अब ये एफ एक्स हो गया। आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखो e की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ बेटा, 1 से 1 कट गया, सीधा कर लो मन ही मन में 5 माइनस 3 ऊपर तो आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। अरे आएगा नहीं आएगा, 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस किया तो 1 से 1 कट गया, 5 माइनस 3 2x स्क्वायर और 1 अपॉन x स्क्वायर। बोलिए ये तो आंसर आ रहा है। अब देखो साहब लिमिट क्या दे रखी है यहाँ पे, 1 मिनट, यस सही है। तो यहाँ देखो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल हो गया, e की पावर 2 अपॉन यहाँ पे बन जाएगा 0, तो आंसर आ गया e की पावर 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बेटा जब भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है कि 1 की पावर इनफाइनाइट, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन को 1 प्लस एफ एक्स में कन्वर्ट कीजिए। अगर 1 प्लस एफ एक्स में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो +1 और -1 करके कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1 माइनस कोस 2x। हालांकि ये इस फॉर्मेट का नहीं है, लेकिन मुझे अचानक याद आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछा था पिछली बार। 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 डिवाइड बाई x, और लिमिट है x टेंड्स टू 0। यहाँ पे बच्चे इसके अलग अलग आंसर निकाल लेते हैं, कोई क्या आंसर बोल रहा है, कोई क्या आंसर बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ बेटा कि 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये रूट में लिखा है अपॉन x, और लिमिट है आपका x टेंड्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स और साइन x जब भी आप देखते हैं x स्क्वायर का रूट से बाहर आता है तो इसको मॉड में लिखते हैं, तो ये आएगा मॉड ऑफ साइन x अपॉन x, और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से, अब बच्चे यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, कोई बोल देता है इसका आंसर 1 होगा, कोई बोल देता है -1 होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब भी मॉड साइन x अपॉन x लिखा है, अब अगर आप इसमें
इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 0 से छोटा कोई वैल्यू रखते हैं तो इसका आंसर आएगा -1। और अगर आप 0 से बड़ा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा +1। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन का दिमाग में याद रखना बेटा, ये NDA 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अपनी सीट के अंदर भी है, और इसका ज़्यादातर बच्चों ने आंसर 1 कर रखा है, बट 1 आंसर इसका रॉन्ग है, बिकॉज एक्स स्क्वायर से मॉड बाहर निकालेंगे रूट तो ये मॉड एक्स आता है, ना कि डायरेक्ट एक्स आएगा, इसलिए इसको लिखेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स। और मॉड ऑफ साइन एक्स है तो इसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमेशा अनइक्वल होगा। इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका 1 to पावर इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट जो है लेक्चर, उसमें अपन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ में जो कोई कॉन्सेप्ट रह गया, कोई ट्रिक रह गई, वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।